हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो बस करवा चौथ का दिन और यहाँ हम लोग पूजा करने की तैयारी कर चुके थे और पूजा स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि कुछ तैयारी हमको पहले ही कर देनी चाहिए, जो हम लोग बस फिर बैठे और फिर बस पूजा में बैठ जाएं। तो हम यहाँ कथा सुन रहे थे। चौथ माता का व्रत था, इसीलिए करवा चौथ थी। और ये करवे हैं हम लोग ना सुबह के बाद में, मतलब जब हम लोग कहानी सुनते हैं दोपहर बाद में, तभी भर के रख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने गणेश जी का स्नान करवा दिया था और गणेश जी के स्नान के बाद में फिर सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। तो और ये जो चतुर्थी होती है ना, ये सबसे बड़ी चतुर्थी होती है, सबसे बड़ा व्रत होता है। करवा चौथ जो व्रत होता है सबसे बड़ा होता है। और वैसे तो ना साल की जो चौथ के व्रत आते हैं ना, वो 13 चौथ आते हैं, लेकिन कई लोग तो हर महीने चौथ का व्रत करती हैं। कई जो महिलाएं होती हैं हर महीने ना करके जो साल की 4 चौथ होती है, बड़ी बड़ी चौथ होती है वो, जैसे तिलकुटा चतुर्थी हो गई, बाद बाद जो आता है उसकी चतुर्थी हो गई, वैशाख की चौथ हो गई, माँ की चौथ हो गई। इसी तरह से 4 जो चौथ होती है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ये तो आपने करनी ही करनी है। जब उद्यापन भी करते हैं ना, तो सबसे पहले उन 4 चौथ का उद्यापन करते हैं, उसके बाद में करवा चौथ के व्रत का उद्यापन किया जाता है। कई लोग ना सबसे पहले करवा चौथ के व्रत का उद्यापन कर देते हैं, वो सरासर गलत है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो पहले छोटी वाली चौथ होती है उनका उद्यापन करना चाहिए, और करवा चौथ का जो उद्यापन है वो तभी ही करना चाहिए जब आप व्रत करने में असमर्थ हो। हमें बिना ही मतलब में, बिना किसी कारण के इस व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब तक आप लोग समर्थ हो, आप लोग कैपेबल हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमार नहीं हो, तो हमें इस व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। तो बस जैसे ही पूजा पाठ ये हो जाएगा, फिर हम लोग खाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि खाना बनाने का समय हो जाएगा। और खाना बनाने के बाद में बस तैयार होकर के जो चंद्रोदय का जो इंतज़ार होता है ना, वो चाहे जल्दी निकल रहा हो, वो चाहे लेट निकल रहा हो, वो भाई नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है कि भाई रोज़ देखो ये क्या है, मतलब रोज़ तो हम लोग देखते नहीं हैं ठीक से चाँद को, लेकिन ये जो दिन होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और ये दिन ना हम चाँद को मतलब आकाश में निहारते रहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में ना पूरा जो व्लॉग जो भी बनाया है मैंने ऐड किया है, आप उस व्लॉग को प्लीज़ देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लगा आपको व्लॉग। तो मेरे साथ साथ में लाडली बिटिया ने भी व्रत रखा था और मैंने बाकी बच्चों को खाना खिला दिया था। कनक को, लड्डू को, गोपाल को खाना खिला दिया था मैंने। बिटिया रानी ने व्रत रखा था, शादी के बाद का प्रथम था, पहला था। ऐसे तो पहले किया है, लेकिन हमने इस बार फेरे करवाए थे, धूमधाम से इनका विवाह किया था। आप अगर नए हो इस चैनल पर, वीडियो नहीं देखा हो, तो कनक और लाडली के विवाह का जो आयोजन किया था उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। आगे कहीं कहीं पर रियल वॉइस है, आप लोग वो भी सुन सकते हो। मैंने उस वॉइस को दबाया नहीं है और थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। फिर कहानी है, मैंने 2 कहानी इस वीडियो में ली है, बाकी की कहानी मैंने इस वीडियो में नहीं ली है। तो क्योंकि 4 कहानी सुनते हैं हम लोग, जैसे कि लपसी तपसी की हो गई, और चौथ माता की हो गई, गणेश जी की हो गई, एक लास्ट में एक बड़ी वाली बोलते हैं भूल चूक वाली, वो हो जाती है। इसी तरह से 4-5 कहानियाँ होती हैं, तो मैंने 2 ही इस वीडियो में ली है। ये यहाँ पर मैं ना लाडली के हाथों से, जो लाडली ने करवा भरा है, करवा रखा है, उस पर मैं छींटे लगवा रही थी, इस तरह से लेके। रुई मैंने इसलिए लगाई हुई क्योंकि वो जो हीरे लग रहे हैं ना ड्रेस में, वो मेरी बच्ची को चुभ जाएंगे, तो मैंने इसमें कॉटन लगाया हुआ था ड्रेस में। नीचे अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे लग रहा है मैंने कॉटन लगाया हुआ है। तो ये देखिए, कर दे, बैठे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ 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 हाँ, पहले पूजा कर लो तो। तिलक लगाऊं?
आप आओ। सीता ये दर्द बहुत हो रहा है। थैंक यू। कान्हा को ना ज़ुकाम हो गया था। मैं उनको बोल रही थी यहाँ पे कि आपने ठंडे पानी से कान्हा को नहला दिया है, तो नहलाने से उसको ज़ुकाम हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा ठंडा मौसम होने लग गया और कानों को जो है कोल्ड एलर्जी है और डस्ट एलर्जी है। तो हम लोग उसको ज़्यादा ठंड से बचा के रखते हैं, डस्ट से बचा के रखते हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी से स्नान किया नहीं उसने अभी ऐसे मौसम में, जो कि आती सर्दी है, तो बस उसको ज़ुकाम लग जाता है। या हम लोग कलावा बांध रहे थे एक दूसरे के, तो ये ज़रूरी होता है। और बस अब हम लोग कहानी सुनना शुरू करेंगे। कहानी मैं बोलूँगी आगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्री पति के स्वास्थ्य दीर्घायु मंगल कामना के लिए व्रत करती है। इस व्रत में शिव पार्वती जी, श्री कार्तिकेय जी, चंद्रमा, गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है और करवा चौथ माता का चित्र रखकर पूजा की जाती है। पूजन में एक मिट्टी का करवा चाहिए जिसमें जल भरते हैं। करवे को ठंडा करना चाहिए, यानी जल से भरा होना चाहिए। उसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोगरी, चावले की फली आदि डाली जाती है। करवे पर शक्कर भर के कटोरी व कटोरी पर लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की भी पूजा करके अर्घ्य किया जाता है। अब क्या एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन किया करते थे। उसी दिन भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला, तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया जला लिया। एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया और दिया जलाकर छलनी से ढक दिया। बहन से कहा कि चांद उग गया, अर्घ दे ले और खाना खाने वाले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, तुम्हारा चांद उगा है, हम तो रात को देखेंगे। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में बाल आया और दूसरे कौर को खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया, बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो 3 बार कभी सफेद, कभी काला, कभी नीला, तीनों रंग हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया, कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना और तुझे अमर सुहाग का जो भी आशीष दे, उसके सोने का जो सिक्का मैं बांध रही हूँ, इसे पल्ले से गांठ खोलकर उसे दे देना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर एक सोती हुई जेठी थी, यानी जेठ की लड़की पलने में झूल रही थी। उसने उसके पैर छुए। वह बोली, सीढ़ी हो सपूती हो 7 पूत की माँ। यह वाक्य सुनते हुए फिर जल्दी से सोने का सिक्का निकाला, अपने पल्ले से गांठ खोली और उसे दे दिया। अंदर गई। पल्ले की गांठ खोलने के बाद ही उसके वचन सुनकर उन्होंने पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए मृत पति को जलाने नहीं दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहूंगी। रोज सासू बची कुची जो भी बासी रोटी होती थी भेज देती थी और कहती, मुर्दा सेवती रोटी खा ले। थोड़े दिन बाद माँ की चौथ आई। बोली, करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा पिला, दिन में चांद देखनी, करवा पिला। जब वो बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग मुझे दे दो, मेरे पति को जिंदा कर दो, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप हो गया है, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी तो तू वैशाख की चौथ के पैर पकड़ लेना, वो तुझे सुहाग दे देगी। इसी तरह वैशाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादवी की चौथ तुझे सुहाग देगी। कुछ महीने बाद में भादुड़ी चौथ आई। स्वर्ग से उतरी चौथ माता वही ये बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की, मेरे ऊपर तो इससे भी बड़ी कार्तिक की चौथ आती है, वो ही तुझसे नाराज हुई है। यदि तू उसके पांव पकड़ लेगी, नहीं छोड़ेगी, तो वो तेरे पति को जिंदा कर देगी। कार्तिक का महीना आया। स्वर्ग से
उतरी, चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से विलाप करने लगी। चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है पापन? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग दे दो, क्योंकि आप तो जग की माता हो और सबकी इच्छा पूरी करती हो। तब चौथ माता खुश हुई, उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। इतने में उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, आपको तो 12 महीने हो गए हैं सोते हैं, मुझे तो चौथ माता ने अमर सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से हम उज्जमन करेंगे। उधर ननद रोटी जब देनी आई तो उसने 2 जनों की बोलने की आवाज सुनी तो अपनी माँ को जाकर दौड़ते हुए बोली, भाभी तो पता नहीं किस आदमी से बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो उसने कहा कि अरे बहू, ये तो तेरे भाग। और बहू ने कहा, सासू जी आपके भाग। देखकर बहुत ही मन खुश हुआ सासू माँ का और उसने बताया कि मुझे मेरी चौथ माता ने आशीर्वाद दिया और सासू जी के वो पैर छूने लगी। सास ने भी अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और चौथ माता का चमत्कार हो गया। इसी के बाद से चौथ माता यानी करवा चौथ का व्रत का चमत्कार मानने जाने लगा। और चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटी की माँ सभी को करना चाहिए। तेरे चौथ करनी चाहिए, तेरे नहीं तो 4 चौथ तो करे ही करे। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसके सुहाग को अमर किया, वैसे ही सभी का सुहाग आप अमर करना और कहने सुनने वाले को, हुकार भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग देना। मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय। अब गणेश जी की कथा सुन रहे हैं। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा वे बहू थे। वो लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांगे। तब माई ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात मांग रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से कहा। पड़ोसन बोली, तू तो अपने लिए कुछ मांग ले, अपने लिए दीदा घोड़ा मांग। और तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज मांगू जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए तो बुढ़िया माई कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, दीदा घोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखो और अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, सबको सुख दो। तब भगवान गणेश जी माई को बोला कि तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो कहा था तुझे कुछ मांगना नहीं आता, तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। तब भगवान गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया जैसा उसने मांगा था। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को आपने सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी आशीर्वाद प्रदान करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी, यहाँ ना लपसी तपसी की कहानी पूरी होने के बाद में भूल चुक वाली कहानी। बोला जाता है कि दोहिता की बहू की राबड़ी, पोता के बहू की खीर, खाटी लगी राबड़ी, मीठी लगी खीर, इस तरह से करके एक पूरा होता है सेंटेंस, वो पूरा करना पड़ता है। और बस हमने यहाँ कर लिया था। तो हस्बैंड धीरे धीरे, मैं कह रही थी कि आप चौथ माता से क्या मांग रहे, बोला आप मिल गए और क्या मांगूंगा। इस बात के बाद में फिर मतलब कुछ मजाक चल रही थी तो वो धीरे धीरे बोल रहे थे, क्योंकि कैमरा फेस बहुत कम करते हैं और सामने मोबाइल लगा हुआ था तो वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। तो लास्ट में शायद कुछ सुनने को मिले। मैंने यहाँ पे तो वॉइस उनका दबा दिया था। जब मैं कहानी सुना रही थी तो बीच बीच में उनका वो धीरे धीरे बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, कि जैसे हम किसी को कहानी कुछ बोल रहे हैं तो वो अगर थोड़ा सा मिक्स मैच होता है तो वो वहाँ पे मजाक कर रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि हे चौथ माता, अंधन के भंडार बनना, ऐसा कुछ करके। तो लपसी तपसी की कहानी सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जब करवा चौथ की कहानी सुन रहे हो या किसी और चौथ की कहानी सुन रहे हो या किसी भी व्रत की, ये होता है कि आप हुकार नहीं भरते हो तो फल क्यों नहीं मिलता है उस चीज़ का, ये उससे संबंधित होता है। जब भी कोई कहानी सुनाता है तो आपको हूँ करके, जैसे कि अगर कोई कहानी सुना रहा है तो करना चाहिए इस तरह से हुंकार भरनी चाहिए कि हाँ आप उस कहानी को ढंग से सुन रहे हो, आपका ध्यान उस कहानी में है। इस तरह से आपको करना चाहिए। बिना अगर हुकार नहीं भरते हैं, उसका जो फल होता है ना वो तपसी को मिल जाता है, जो तपस्या करता रहता है उसको मिलता है। तो इसीलिए गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए कि
हम लोग हमारा फल भाई किसी और को दे दें। जब भी आप किसी को कपड़े दे रहे हो तो उस पर दक्षिणा ज़रूर रख के देनी चाहिए। आंगन अपना धो रहे हो तो उसकी दहलीज ज़रूर धोनी चाहिए हमें। अगर किसी को खाना खिलाया आपने बुला करके घर में, तब भी आपको उससे बिना पैसे दिए विदा नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन अगर हम नहीं करते तो वो फल उस तपस्वी को मिल जाता है जो तपस्या कर रहा था। ये लपसी और तपसी की कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कि क्यों ये लपसी तपसी की कहानी बोली जाती है, इसका क्या महत्व है। तो भाई इसका बहुत महत्व है, आप जब सुनेंगे ना तब आपको पता लगेगा। अगर किसी को सुननी है तो कमेंट कर सकता है। मैं क्योंकि अभी कार्तिक चल रहा है, कार्तिक में जो महिलाएं कार्तिक स्नान कर रही हैं और कार्तिक में जो कहानियाँ सुनाई जाती है, अगर उसमें हुंकार नहीं भरी जाती, वो कहानी जो सुन रहा होता है, वो जो हुंकार नहीं कर रहा होता, उसका फल भी उस तपस्वी को चला जाता है। तो भाई अपनी तपस्या का फल आप ही ले, किसी और को ना दे। दिन भर भूखे रहते हो, तपस्या करते हो भगवान को खुश करने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो वो सारा फल आप ही को मिलना चाहिए। उस तपस्वी को मत दो भाई, उसको तो बिना ही फालतू फल मिल जाएगा। तो बस यहाँ मेरी कहानी पूरी हो गई थी और बहुत प्यारी लगती है। एक तो लांगूर की कहानी बहुत प्यारी होती है और एक ये लपसी तपसी की कहानी बहुत प्यारी होती है। जिस घरों में सुनी जाती है वो भी कमेंट ज़रूर से करें, जहाँ नहीं सुनी जाती है वो भी कमेंट करें। अब चलिए कहानी होती है पूर्ण और कर देंगे हम सूरज को अर्घ्य। यहाँ बस हम लोग प्रणाम कर रहे थे बिटिया रानी के। हमने जो हम लोग गेहूं के दाने लेते वो मैंने अलग रख दिए थे और मैं यहाँ चौथ माता से, भाई राजस्थानी हमारे यहाँ बोले जाती है तो मैं राजस्थानी में बोल रही थी यहाँ पे, वो आप लोग सुनेंगे। और हस्बैंड मजाक कर रहे थे वो भी। गणेश जी महाराज सबका कल्याण कर जो, सबने आशीर्वाद प्रदान कर जाए। चौथ माता काय गुण मांगू, घर में सबने स्वस्थ रखो, सुखी रखो, निरोगी काया दीजो, सबको कल्याण कर जो, सबका सुहाग की रक्षा कर जो और मैं जब तक जीऊँ सुहागन जीऊँ, बस यो आशीर्वाद पीसा चाहिए जितना रखा यार। अरे मेरे भैया भी सही हमारे। यहाँ हम चौथ माता की जो आरती है वो रात को करते हैं, यानी कि रात को जैसे हम ज्योति देखते हैं उस समय आरती करते हैं। यहाँ केवल हम लोग केवल दीपक घुमा रहे हैं, तो वो हमने किया है क्योंकि बैड कमेंट आने से पहले कि आपने बैठ के आरती कर दी, तो नहीं, हमने केवल दीपक घुमाया है। और भाई मेरी थोड़ी ऐसा ही है कि मैं बार बार अप डाउन नहीं कर सकती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे सूरज देवता को अर्घ्य दे रहे थे, जल अर्पित कर रहे थे। और इसके बाद में है नगर बसेरा और फिर परिक्रमा। परिक्रमा के बाद में आपको अपने सास जेठानी देवरानी जिनके साथ आप कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनके पैर छूना होता है। यहाँ मैं नगर बसेरे के बाद में परिक्रमा दे रही थी, तो अभी यहाँ मेरे कौन सास से जेठानी कोई नहीं है, तो मैं हस्बैंड के पैर छू लूँगी। तो बस ये परिक्रमा हमें 3, 5, 7 इस तरह से परिक्रमा लगानी होती है। तो मैं बिल्कुल इस तरह से मुड़ के ना झुक नहीं पाती हूँ, तो जिस तरह से मैं कर पाती हूँ बस मैंने वैसे ही कर लिया। कई लोग जो पहली बार देखेंगे उनको ऐसा लगेगा कि मैं इस तरह से बुरा नीचे बैठ के नहीं की हूँ। यहाँ ना छत पे सब लोग है ना चांद देख रहे थे और हम दोनों सब लोगों को देख रहे थे, क्योंकि भाई हमें तो चांद दिख ही नहीं रहा था। हमारे पास में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी, एक घर बना हुआ था और हमें बड़ी मतलब हंसी सूझ रही थी, हंसी छूट रही थी कि सब लोग चांद देख रहे। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए वहाँ पे आगे देखेंगे ना तो उनके घर इतना बड़ा आगे कुछ बना हुआ नहीं है, तो वो आराम से चांद देख रहे थे। ये मेरी नेबर है और सामने अगर आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखाऊंगी, वहाँ भी चांद देख रहे थे, लेकिन मेरे यहाँ चांद नहीं दिख रहा था। अब आपको मैं बताती हूँ, चांद यहाँ इसके पीछे आएगा। अब आप देख रहे हैं ना 2 मंजिल का मकान बना हुआ है, जिससे मुझे चांद नहीं दिख रहा था। यहाँ पे भी देखिए सारी महिलाएं एक साथ चांद देख रही है। अब मैं इतनी दूर, मैं सच कहूँ तो मैं किसी के यहाँ चांद देखने जाती नहीं हूँ, और किसी पड़ोसी के बिना कहीं हम कैसे चांद देखने जा सकते हैं। तो बस हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चांद आएगा और कब हम लोग चांद देखेंगे। यहाँ रात का समय हो गया था, तो मैंने इसमें कनक और लाडली का बिल्कुल ऐड नहीं किया है, वो उनका व्लॉग अलग से आएगा, वो आप अलग से देखिएगा। यहाँ मैंने अपना ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, उनका व्लॉग अलग से है, तो वो मैं अलग से ऐड कर दूँगी। आप लोग ज़रूर से वॉच कीजिएगा, इसके बाद में वही आएगा। और अभी बहुत सारी वीडियोज़ पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो विदाउट स्किप प्लीज़ वीडियो देखिए, ऐसे कुछ मज़ा भी नहीं आता, आपको पता ही नहीं लगता, कुछ सिचुएशंस आप बाद में देखते हो। यह हमें पता है फर्स्ट टाइम छलनी से चांद देख रही थी। बहुत सर्च किया मैंने
कि क्या छलनी से चाँद देखना अशुभ होता है या बुरा होता है, कि हमारे यहाँ छलनी से चाँद नहीं देखते, हमारे यहाँ केवल दीपक जला लेते हैं, आरती उतार देते हैं करवा चौथ पर और हो जाता है। तो चलो बहुत अच्छा लगा ये, जो लोग छलनी से चाँद देखते हैं भाई थैंक यू सो मच उन लोगों का, कि किसी को कुछ अच्छा करते देखकर हम भी कुछ अच्छा सीखते हैं। तो यहाँ भाई मैंने पहली बार छलनी से चाँद देखा था और क्या फीलिंग थी मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको पता है जब सब लोग खाकर सो गए थे ना तब मैंने चाँद देखा था। पहले मैंने देख लिया था कुर्सी पर चढ़ के, लेकिन रीज़न ये था कि मेरे यहाँ पे आसपास जो ऊंचाई वाले मकान बने हुए ना, वहाँ से जब चंदा मामा ऊपर आए तब मुझे नज़र आए थे। तो मेरी तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने 10 बजे के बाद में चाँद देखा। जब सब लोग खा के सो गए थे तब मैंने चाँद देखा था, वरना 8:20 पर तो चंद्रोदय हो गया था। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी, मतलब एक बार तो मुझे लग रहा था पूरी दुनिया सो गई है और मैं अकेले चाँद देख रही हूँ। आपको पता है इस बीच में जब सब लोग चाँद देख रहे थे मैं छोटी सी क्लिप लेके नीचे जा चुकी थी और मैंने जो खाना था, क्योंकि हमने सोचा था गरम गरम खाएंगे, लेकिन इस वेटिंग लिस्ट में ना मुझे लग रहा था कि जाके मुझे खाना बना लेना चाहिए। मैं खाना बना के वापस ऊपर आई, जब मैंने आके देखा तो कि हाँ अब चंद्रोदय हो गया है, ऊपर तक आ गया है चाँद, हम लोग देख सकते हैं। देखिए आपको ये चद्दर दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर जब चाँद आया ना हमने तब चाँद देखा है, तब हमने अर्घ्य दिया है। तो लाडली जी को सबसे पहले हमने चंद्रोदय दर्शन करवाए और अर्घ्य दिलवाया, उसके बाद में हम दोनों की बारी थी। और इस तरह से आरती वारती तो मैं उतार देती थी और तिलक लगा देती थी, पैर छू लेती थी, लेकिन ये छलनी से चाँद देखने वाला एक्सपीरियंस सो नाइस, बहुत अच्छा लगा। और हर बार करवा चौथ कुछ इसी तरह से स्पेशल होनी चाहिए। बाकी तैयार व्यार होकर के तो मैं हर साल, मुझे करवा चौथ पे तैयार होना और फिर चाँद देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो चौथ का व्रत होता है ना, ये विशेष ही होता है। हर महिला को अपने पति के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार करने चाहिए। अब यहाँ मेरा पैर छू रही थी तो हस्बैंड ने कहा कि बैठ जाओ आशीर्वाद देता हूँ, तो वो मजाक में बोल रहे थे। ये हमने अर्घ्य दे लिया था और सब लोग सो गए थे। पता है हम लोगों ने देखा तो सब जगह अंधेरा हो गया था, ज़्यादातर सब लोग सो गए थे, किसी की छत पे कोई नहीं था, हम लोग थे यहाँ पे। और इस बीच में जो हमने 1.5 घंटे का वेट किया है ना छत पे, इसमें हमने रील्स बनाई, मैंने खाना बना दिया, बहुत सारा काम किया था मैंने, क्या ही करें। चलिए कुछ नहीं कर सकते अब हम लोग। हाँ मैं ठीक होती तो हो सकता है मैं किसी टेबल वगैरह को लगा करके फिर मैं यहाँ चंद्रोदय कर लेती, लेकिन ना इनको भी डिस्क की प्रॉब्लम है तो मैं इनको भी परेशान नहीं करती हूँ। थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है। यहाँ ना हम लोग इस लोटे को झूठा नहीं करते हैं, पूजा का लोटा होता है, इसे हम लोग झूठा नहीं करते, इसी तरह से व्रत तोड़ते हैं अपना। और बाकी नीचे जब हम लोग खाना खा रहे होते ना, तब उस थाली में सबसे पहले हस्बैंड ना हमें पानी पिलाते हैं और कुछ अपने हाथ से खिलाते हैं। ये आज 12 साल मेरी शादी को हो गई है, 12 सालों में हम दोनों एक ही थाली में व्रत खोलते हैं, एक साथ व्रत खोलते हैं और मेरे हस्बैंड व्रत करते हैं। पहले मुझे नहीं पता अपनी मम्मी के लिए करते थे किसके लिए, लेकिन जब मैं शादियों की आई उसके बाद से मेरे साथ मेरे लिए। आशा करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।